अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? उत्तर पूर्व से पश्चिम दिशा में। प्रश्न अक्षांश रेखाओं का मुख्य आधार क्या है? उत्तर भूमध्य रेखा। प्रश्न भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? उत्तर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर 8 राज्यों से। प्रश्न आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर दक्षिणी गोलार्ध। युवानक प्रश्न सर्वाधिक ऊष्मा किस अक्षांशीय क्षेत्र में प्राप्त होती है? उत्तर उष्णकटिबंध में। प्रश्न अक्षांश रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? उत्तर समानांतर वृत्ताकार रेखाएं। प्रश्न सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी रेखा कौन सी है? उत्तर भूमध्य रेखा। प्रश्न ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई घटती जाती है। प्रश्न अक्षांश रेखाएं किसके समानांतर होती हैं? उत्तर भूमध्य रेखा के। उत्तर ध्रुव का अक्षांश कितना है? उत्तर 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना है? उत्तर 90 डिग्री दक्षिण। प्रश्न भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि सामान्यतः कैसी होती है? उत्तर लगभग बराबर होती है। प्रश्न सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी किस रेखा पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। प्रश्न कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर उष्णकटिबंध। प्रश्न आर्कटिक वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर उत्तरी शीत कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध किन 2 प्रमुख रेखाओं के बीच स्थित होता है? उत्तर कर्क मकर रेखा और आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त के बीच। प्रश्न पृथ्वी पर किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर अक्षांश रेखाओं का। प्रश्न अक्षांश रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? उत्तर किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति ज्ञात करना। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? उत्तर उत्तर से दक्षिण दिशा में। प्रश्न शून्य अंश देशांतर को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रश्न प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? उत्तर ग्रीनविच से। प्रश्न देशांतर रेखाओं का मुख्य उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? उत्तर स्थानीय समय के निर्धारण में। प्रश्न ग्रीनविच के पूर्व की ओर जाने पर समय में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर समय बढ़ता है। प्रश्न ग्रीनविच के पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर समय घटता है। प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के समानांतर मानी जाती है? उत्तर 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर मुख्य परिवर्तन किसमें होता है? उत्तिथि मेट। प्रश्न देशांतर रेखाएं कहाँ आकर मिलती हैं? दोनों ध्रुवों पर। प्रश्न सबसे लंबी देशांतर रेखा कौन सी होती है? उत्तर सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। विश्व के समय निर्धारण का पारंपरिक आधार क्या है? ग्रीनविच माध्य समय। प्रश्न भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न यदि किसी स्थान का देशांतर ज्ञात हो तो मुख्य रूप से क्या चिन्हित किया जा सकता है? उत्तर स्थानीय समय। देशांतर रेखाओं का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? उत्तर मध्याह्न रेखाएं। प्रश्न स्थानीय समय का निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? उत्देशांतर पर। प्रश्न देशांतर रेखाएं किस आकृति की होती हैं? उत्तर अर्धवृत्ताकार। प्रश्न अक्षांश और देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से क्या निर्धारित किया जाता है? उत्तर किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति। प्रश्न मानचित्र पर किसी स्थान का सही स्थान ज्ञात करने के लिए किन दोनों का संयुक्त उपयोग किया जाता है? उत्तर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। प्रश्न अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन किसे निर्धारित करता है? उत्तर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति। प्रश्न सूर्य वर्ष में केवल एक बार किस रेखा पर लंबवत चमकता है? उत्तर कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर।
प्रश्न, यदि किसी स्थान का अक्षांश समान हो तो वहां मुख्य रूप से कौन सी समानता पाई जाती है? उत्तर, तापमान एवं जलवायु की प्रवृत्ति। प्रश्न, पूर्व पश्चिम दिशा की दूरी मापने में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर, देशांतर रेखाओं का। प्रश्न, उत्तर दक्षिण दिशा की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? अक्षांश रेखाओं का। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात लगभग कैसे रहते हैं? लगभग समान। प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? मध्य भाग से। प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि असामान्य क्यों होती है? उत्तर, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण। प्रश्न, अक्षांश की दूरी किस इकाई में व्यक्त की जाती है? उत्तर, डिग्री। प्रश्न, मानचित्र पर किसी स्थान का सही स्थान ज्ञात करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? उत्तर, ग्रिड प्रणाली, ग्रिड सिस्टम। प्रश्न, विश्व का मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन सी रेखा है? उत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रश्न, भारत का मानक समय किस स्थान के निकट से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर आधारित है? उत्तर, मिर्जापुर। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर मुख्य परिवर्तन किसमें होता है? उत्तर, तिथि में। प्रश्न, किस कटिबंध में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती? उत्तर, समशीतोष्ण एवं शीत कटिबंध में। प्रश्न, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ सबसे अधिक होती है? भूमध्य रेखा पर। प्रश्न, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? उत्तर, कम होती जाती है। प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने प्रमुख अक्षांश माने जाते हैं? उत्तर, 5। प्रश्न, सबसे अधिक सौर ऊर्जा किस कटिबंध को प्राप्त होती है? उत्तर, उष्ण कटिबंध। प्रश्न, प्रश्न, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का संयुक्त अध्ययन भूगोल की किस शाखा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? उत्तर, गणितीय भूगोल। यदि दो स्थानों का अक्षांश समान हो तो उनमें मुख्य समानता किसकी होगी? उत्तर, जलवायु की। यदि दो स्थानों का देशांतर समान हो तो उनमें मुख्य समानता किसकी होगी? पृथ्वी पर तापमान के वितरण को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? उत्तर, अक्षांश। प्रश्न, विश्व के समय निर्धारण का आधार किस रेखा को माना जाता है? उत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका संयुक्त उपयोग किया जाता है? उत्तर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का। प्रश्न, मानचित्र पर ग्रिड का निर्माण किन रेखाओं से होता है? उत्तर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से। प्रश्न, उष्ण कटिबंध में वर्ष भर तापमान अधिक रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ना। प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ना। प्रश्न, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। प्रश्न, स्थानीय समय में अंतर किस आधार पर निर्धारित होता है? उत्तर, देशांतर के आधार पर। प्रश्न, किस रेखा को सभी अक्षांशों का आधार माना जाता है? उत्तर, भूमध्य रेखा। प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उत्तर, विश्व के मानक समय का आधार प्रदान करना। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, तिथि परिवर्तन निर्धारित करना। प्रश्न, यदि किसी स्थान का देशांतर ज्ञात हो तो मुख्य रूप से क्या ज्ञात किया जा सकता है? उत्तर, स्थानीय समय। प्रश्न, यदि किसी स्थान का अक्षांश ज्ञात हो तो मुख्य रूप से क्या ज्ञात किया जा सकता है? उसकी उत्तर दक्षिण स्थिति। प्रश्न, ग्लोब पर किसी स्थान को खोजने का सबसे सटीक तरीका क्या है? उत्तर, अक्षांश देशांतर निर्देशांकों का उपयोग। प्रश्न, सूर्य की सीधी किरणें केवल किस कटिबंध में पड़ सकती हैं? उष्ण कटिबंध में। प्रश्न, समशीतोष्ण कटिबंध की सबसे प्रमुख जलवायु विशेषता क्या है? उत्तर, मध्यम तापमान। प्रश्न, शीत कटिबंध की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, अत्यधिक निम्न तापमान। प्रश्न, विश्व का कोई भी स्थान किन दो भौगोलिक निर्देशांकों से पहचाना जाता है? उत्तर, अक्षांश और देशांतर। प्रश्न, मानचित्र निर्माण में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है?
उत्तर स्थान की सटीक स्थिति निर्धारित करना। प्रश्न, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। प्रश्न, पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? उत्तर प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रश्न, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? उत्तर गणितीय भूगोल। प्रश्न, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक उपयोग क्या है? उत्तर किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति एवं समय का निर्धारण।